विलोपन विधि से सवाल कैसे हल करें। तो दोस्तों आज मैं आपको बिल्कुल बेसिक से समझाने वाला हूँ विलोपन विधि से आप सवाल कैसे हल कर सकते हो। और 3-4 नंबर का क्वेश्चन तो आता ही है, 10th क्लास में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो प्लीज़ इसको अच्छे से करके जाना। आपके 3 और 4 नंबर तो पक्के कंप्लीट होंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक कर देना और चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि मैं ऐसी कुछ ऐसी सरल सरल विधियाँ लाता हूँ जो आपको समझाता हूँ और पेपर में बहुत ज़रूरी रहती हैं। और इसकी अगर डिटेल में वीडियो चाहिए तो वो भी मैं आपको दे दूंगा, लेकिन आपको यहीं पर सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमको 2 समीकरण दिए रहते हैं क्वेश्चन में, तो आप ध्यान से देख लीजिए। यहाँ पर 3x माइनस के 2y बराबर 3 है और यहाँ पर 9x माइनस के 3y बराबर 9 है। और हमको क्या करना होता है, सबसे पहले हम इनको मान लेंगे। ये समीकरण 1 दिया है हमको, ये समीकरण 2 दिया है। अब इसके बाद करना है हमको इन दोनों का कंपैरिजन, यानी कि ये दोनों को हमको समान करना है। अगर यहाँ पर 9 है और यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर हमें 9 करना होगा। 9 कैसे करेंगे हम, वो मैं आपको समझाऊंगा। और यदि यहाँ पर कोई और संख्या है, अगर यहाँ पर 4 होती या 5 होती तो हमको, अगर यहाँ पर 5 होती तो हमें इस संख्या को 5 करना होता, अगर यहाँ पर 7 होती तो हमें इस संख्या को 7 करना होता, यानी कि दोनों संख्याओं को बराबर करना होता है। तो अब कैसे कर सकते हैं, देखिए अगर हम इसको 3 करें तो हमें 3 से इसको भाग देना होगा, फिर ये कट जाएगी तो 3 आंसर आ जाएगा। लेकिन हम इसको गुणा करके सॉल्व करते हैं जिससे कि हमें आसानी होगी। तो यहाँ पर 3 है तो हम इसका गुणा 3 से कर देंगे तो ये 9x हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये चर और अचर संख्या पे प्रॉब्लम है तो कमेंट करके बता देना, मैं उसके लिए भी एक और वीडियो बना दूंगा। तो सबसे पहले हमें 3x दिया है तो इसको 9x कर देते हैं। तो उसके लिए क्या करते हैं दोस्तों, देखिए मैं आपको समझाता हूँ। तो हम सबसे पहले यहाँ पर गुणा कर देंगे समीकरण, आपको ये लाइन लिखना पड़ेगी, अच्छा रहता है इससे लिखने से। समीकरण 1, क्योंकि 1 है समीकरण, समीकरण 1 में 3 का गुणा करने पर, समीकरण 3 में हम समीकरण 1 में 3 का गुणा करेंगे। तो देखिए किस तरीके से, 3 आपको लिखना है यहाँ और कोष्टक में लिख दीजिए 3x माइनस के 2y बराबर 3। हमें पूरी समीकरण में ही 3 का गुणा करना पड़ेगा, शायद दिख नहीं रहा था आपको। तो हमें पूरे समीकरण में 3 का गुणा करना पड़ेगा, केवल 3x में नहीं करना है। तो सबसे पहले हम 3x में करते हैं, 3x में करेंगे तो 9x हो जाएगा माइनस के, और 3 दूनी 6, इसका हो जाएगा 6y बराबर 3। इस तरीके से हमको 3 दूनी 6, 3 तरह का 9, यहाँ पर भी हमें 9 मिल जाएगा। इस तरीके से हमने ये गुणा किया तो हमारे सामने ये जो समीकरण है ये तीसरा समीकरण आ गया। इसमें कोई डाउट, बिल्कुल भी डाउट नहीं होना चाहिए, हमने सिर्फ गुणा ही किया, अभी कुछ किया नहीं है। तो हमको ये समीकरण मिल गया। तो हमारे पास अब कौन कौन से समीकरण है, अब इस समीकरण को भूल जाइए दोस्तों कि ये कोई समीकरण है, इसको भूल जाइए, क्योंकि हमने इसको अब नया रूप दे दिया है, समीकरण 4। अब हम समीकरण 3 और समीकरण 2 से हम सवाल सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो समीकरण 3 हो गया हमारा ये, और समीकरण 2 हो गया ये। तो अब हम करते हैं, यहाँ पर एक और लाइन लिखेंगे, समीकरण 3 माइनस समीकरण 2, यानी समीकरण 3, इस समीकरण में से हमें ये वाला जो समीकरण है दूसरा वाला, ये घटाना पड़ेगा। देखिए दोस्तों कैसे घटाता हूँ मैं। तो हम यहाँ पर सबसे पहले समीकरण 3 लिख लेते हैं। समीकरण 3 है हमारा 9x माइनस के 6y बराबर 9। ठीक है, ये हो गया। अब लिखते हैं समीकरण दूसरा, वो है 9x माइनस के 3y इज इक्वल टू 9। ओके दोस्तों, तो यहाँ पर इसे हमें घटाना है। घटाने के लिए हम यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगा देंगे, पूरा जो है माइनस में। अब ये घटेगा तो 9 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, 0 इक्वल 0। अब 6 में, अब माइनस का 6 और 3 भी माइनस का है। तो दोस्तों एक बात हमेशा याद रखना, ये हमारा माइनस का है ना, हमने पूरा माइनस कर दिया, ये जो है पूरा माइनस का हो गया। तो इस माइनस का गुणा होगा तो ये माइनस का हो जाएगा, चिन्ह बदल जाते हैं। आप सिंपल बात ये याद रखिए, आप भले इसको मत लगाइए, पर आप ये बात याद रखिए कि जब भी हम किसी संख्या को घटाते हैं तो नीचे वाली संख्या के चिन्ह बदल जाते हैं। जैसे कि प्लस का 9 था तो हमने माइनस का 9 कर दिया, अब ये माइनस का 3 है तो इसको हम प्लस का कर देंगे, और ये 9 प्लस का है तो इसको हम माइनस का कर देंगे, इस तरीके से। तो 9 में से 9 गया तो 0 बचा। अब माइनस का 6 और प्लस का 3 है तो 6 में से 3 को घटाएंगे और आंसर आएगा 3y, लेकिन बड़ी संख्या किसकी है, माइनस की है, तो हमें माइनस का चिन्ह लगाना होगा। अब यहाँ पर 9 में से 9x गया
तो यहाँ पर बचेगा 0। तो दोस्तों बस हमको यही करना होता है, हमें इस संख्या को घटाने के लिए, ताकि यहाँ पर x की वैल्यू खत्म हो जाए और x का सिस्टम भी जो है खत्म हो जाए, केवल y बचे, इसलिए हम इनको बराबर कर देते हैं, ताकि यहाँ पर आके वो घट जाएगा और 0 हो जाएगा। अब हमारी जो y की वैल्यू वो कितनी आएगी, देखिए यहाँ पर हमारा आंसर आया है -3y बराबर 0। तो y बराबर कितना हो जाएगा, अगर -3 है इधर भाग में जाएगा तो 0 हो जाएगा, सिंपल सी बात है। 0 में हम भाग देंगे तो 0, तो y बराबर हमारा आंसर क्या आया, 0। अब इस y का मान जो है हमें किसी समीकरण में रखना होगा। हम किस समीकरण में रखें, आप किसी भी समीकरण में रख दो, उसका आंसर जो है हमें x मिलेगा। हम किसी भी समीकरण में y का मान रखेंगे तो x मिल जाएगा। हम समीकरण 1 में रख देते हैं, ठीक है। अब समीकरण 1 में हम इसका मान जो है रखते हैं। समीकरण 1 है हमारा 3x - 2y बराबर 3। समीकरण 1 में y का मान रखने पर 3x - 2y = 3। तो यहाँ पर जो y है इसकी जगह रखेंगे हम 0। 3x - 2 0 = 3। तो 3x बराबर हो जाएगा हमारा 3, क्योंकि यहाँ पर जो है 0 का गुणा 2 से होगा तो 0 आएगा। और x बराबर, अब जो 3 जो है गुणा में है तो इधर जाएगा तो भाग में हो जाए। तो दोस्तों आपको अगर ये चीज़ भी समझ में नहीं आती है कि अगर यहाँ पर कोई गुणा है तो भाग में कैसे जा रही है, और कोई प्लस की संख्या है तो माइनस कैसी संख्या है, तो उसकी भी मैं डिटेल में वीडियो बता दूंगा। तो अगर जिन लोगों को समझ में नहीं आता तो मैं बता देता हूँ कि यहाँ अगर कोई संख्या माइनस की है तो वो इधर जाएगी तो प्लस की हो जाएगी, और यदि कोई संख्या गुणा में है तो इधर जाएगी भाग में हो जाएगी, और अगर भाग में है तो गुणा में हो जाएगी, और अगर प्लस में है तो इधर माइनस में हो जाएगी। बस चिन्ह बदल जाते हैं, हम उनकी जगह बदलते हैं। तो x बराबर हमारे यहाँ पर मान क्या हो जाएगा, 3/3। 3 से 3 काटा 1, यानी कि x बराबर आ जाएगा हमारा, x बराबर आंसर आ जाएगा 1 और y बराबर आ जाएगा 0। दोस्तों यही इसका आंसर था। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ यार लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब पक्के पे कर देना।